हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टाग्राम। मेरा नाम है सिद्धार्थ खेड़ा और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क बनने जा रहा है। स्वास्थ्य ग्रुप ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। लोकेशन आप देखोगे इतनी प्यारी, ज्वाला हेड़ी पश्चिम विहार में। आप देखिए कितना, अभी रोड देख सकते हो कितनी बिजी है और यहाँ पे भाई साहब हमेशा मेला ही मेला लगता है। तो इसके सामने यहाँ पे एक मॉल आ रहा है जहाँ पे होगा थिएटर। यस, आपने सही सुना, थिएटर। नियरेस्ट जो थिएटर है वो है पैसिफिक मॉल सुभाष नगर और M2K रोहिणी। उसके बीच में जो एरिया है कोई थिएटर केटर नहीं कर रहा, वहाँ पे आएगा थिएटर मल्टीप्लेक्स, बहुत ही रिनाउंड ब्रांड का, और साथ में फूड कोर्ट। और सबसे बड़ी चीज़, NSP जैसे एरिया में आपने ऑफिसेज देखे होंगे जो बड़े हाई राइज, बड़े ऊपर फ्लोर्स में और बहुत अच्छी एमिनिटीज़ के साथ, वो ऑफिसेज भी यहाँ पे आएंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा डेवलपर स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य जेम्स ये प्रोजेक्ट के बारे में, और क्या रेट होगा, क्या पोजीशन है, क्या पेमेंट प्लान है, और सबसे बेस्ट बात, यहाँ पे लोन भी अवेलेबल है। तो लोनेबल प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। और प्राइजेस में आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, 50 लाख रुपए से आप अपना ऑफिस स्पेस यहाँ बुक कर सकते हैं। तो भाई साहब, अगर आप किराए पे ऑफिस में रहते हो ना, किराया छोड़ दो, आप EMI पे करो, क्योंकि जो यहाँ पे एक पेमेंट का ऑफर इतना अमेजिंग है ना कि आपको आगे वीडियो में सब दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, आ जाइए। तो ज्वाला हेड़ी आपके सामने था, मैंने आपको दिखाया कितना पॉपुलेटेड एरिया है। उसके सामने ये मॉल बना था। इस मॉल में काफ़ी रेस्टोरेंट्स है खाने पीने के, और ये बहुत चलते हैं। यहाँ पे काके दी हट्टी है, हल्दीराम है, चाय होता है, ये सारे रनिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे DDA ऑफिस की कंडीशंस जो बहुत ही, मतलब आप देखो, इसको रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑफिसेज है, ये ऑफिसेज अभी भी लोग हैं और काफ़ी अच्छे रिनाउंड ब्रांड्स इस ऑफिसेज में है। आप मानोगे यहाँ पे कई बड़ी ट्रैवलिंग कंपनीज है, ट्रैवल टूरिज्म वाली। यहाँ पे कई बड़ी कंपनीज है, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पे, और नीचे शोरूम भी है काफ़ी ब्रांड, सैमसंग, वीवो वगैरह के। ये सारे के सारे अब ये पुराने स्टाइल से नए स्टाइल में शिफ्ट होंगे इस मॉल में, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स सब दिखाता रहता हूँ। तो वो भी चीज़ है कि मैं, आप इस चैनल पे मेरे साथ बने रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो करना लाइक, और जिन जिन लोगों को आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों के बारे में या परचेज का मूड बना रहे हैं, तो उनके साथ करना शेयर। और अगर आगे बढ़ ही रहे हो तो चैनल को मेरे सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आपने सारे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, लिटिल शेफ, सीताराम, देवानचंद, सरदार जी, ये यहाँ के बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं। शाम को यहाँ पे सब लोग बहुत खाने पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो सोचिए, रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे थिएटर बन रहा है तो फूड कोर्ट तो बनेगा ही। तो फूड कोर्ट में रेस्टोरेंट शॉप लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं अपने ऑफिस बुक कर चुके हैं, और यहीं के लोग ही यहाँ पे रेस्टोरेंट बुक कर चुके हैं। तो दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट एंड द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये बनने जा रहा है हमारा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की साइट है, इसकी एंट्री आप यहाँ सामने से भी कर सकते हो और यहाँ पे A2 से भी कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे पार्किंग का बहुत ही बड़ा मेस है। तो ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे लोगों को सोल्यूशन देगा पार्किंग का भी। मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, और ये सारी मैंने आपको डिटेल के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया। आइए अब चलते हैं स्वास्थ्य के ऑफिस और आपको दिखाता हूँ मॉडल। उसमें मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, स्वास्थ्य डेवलपर के बारे में, क्या पेमेंट प्लान है, क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, ये सारा आपको आगे बताता हूँ इसी वीडियो में। तो बनी रहिए। और अगर कोई भी डाउट्स आपको लगता है और चाहते हो कि पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना, तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको डेवलपर के बारे में बताता हूँ। जो गैलेक्सी ग्रुप है वो 2007 में रियल एस्टेट में आया था। इससे पहले इनका बैकग्राउंड जो था डायमंड मर्चेंट्स का था। इन्होंने यहाँ पे आके कम से कम 15 से 16 प्रोजेक्ट्स के अराउंड डिलीवर करे हैं, और अभी 7-8 प्रोजेक्ट्स इनके ऑन गोइंग है। तो मैं इनके कुछ लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स आपको बता देता हूँ। गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2, गैलेक्सी वेगा, गैलेक्सी रॉयल, गैलेक्सी ग्रैंड प्लाजा मॉल, गैलेक्सी डायमंड प्लाजा मॉल, गैलेक्सी ब्लू सफाइल कमर्शियल बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने ग्रेटर नोएडा में डिलीवर करे हैं। और अभी इनके कई लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं। आपने नोवेल्टी सिनेमा का नाम तो सुना ही होगा। नोवेल्टी सिनेमा रिवैम्प हो रहा है, दोबारा बन रहा है, और उसे बनाने वाले ही गैलेक्सी ग्रुप वाले हैं। तो गैलेक्सी नोवेल्टी एक प्रोजेक्ट है जिसमें सारा रिटेल होगा, वो आने वाला है। उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 1 करोड़ से स्टार्ट है। और भी कई प्रोजेक्ट्स इनके आ रहे हैं। एक इनका प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य 18, वहाँ पे भी आप कमर्शियल प्रोजेक्ट है, अपना शॉप वहाँ पे परचेज कर सकते हो, अपना ऑफिस वहाँ बना सकते हो, जो स्टार्ट हो रहा है मात्र 75 लाख रुपए से।
एक इनका प्रोजेक्ट और है, वो है अपार्टमेंट। बहुत ही प्यारा हाई राइज अपार्टमेंट ये बना रहे हैं स्वास्थ्य हाइट के नाम से, लॉरेंस रोड पे, जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, मतलब 24 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर 24, और साथ में सारी एमिनिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह सारे वहाँ पे अवेलेबल है। और उनकी जो 3 BHK का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 3.5 करोड़ है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में जो दिल्ली में अपार्टमेंट बन रहे हैं हाई राइज, अगर आप DLF मिड टाउन की बात करो तो वो 5.5-6 करोड़ का, कि रहेजा स्काई विलास की बात करो वो भी करीबन 7 करोड़ का, आप यूनिटी की बात करो वो 5.5 करोड़ में आपको बेयर शेल मिलेगा, और ये आपको 3.5 करोड़ में बना बनाया बढ़िया अपार्टमेंट आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम प्रोजेक्ट की बात जो करते हैं वो करते हैं अपने गैलेक्सी जेम्स की। इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस जोन पश्चिम विहार में खड़े हैं, इस जोन में कोई भी थिएटर नहीं है। यहाँ पे जो नियर बाय थिएटर है वो सुभाष नगर में पैसिफिक मॉल है, और रोहिणी में M2K। द्वारका में आपको पता है बहुत लेट थिएटर आया, और वो सारे थिएटर बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, और अब पश्चिम विहार में थिएटर अपना आ रहा है और वो गैलेक्सी वाले ला रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास रिटेल सेक्टर्स हैं, हमारे पास फूड कोर्ट है, हमारे पास ऑफिसेज हैं, हमारे पास थिएटर है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 फ्लोर्स की पार्किंग है, -3, -2, -1 में सिर्फ और सिर्फ पार्किंग है। मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे होने वाली है, जो इस एरिया में कहीं पे भी नहीं है। अगर आप ज्वाला हिरी देखते हो, उसके सामने DDA कॉम्प्लेक्स देखते हो, वहाँ पे जो पार्किंग है बहुत डिफ़िकल्टीज़ है। तो यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग होने वाली है, जो बहुत ही एक हिट इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला है, बहुत ही अच्छी USP है ये। अगर आप आगे जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल शॉप्स है, सेकंड फ्लोर में फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट्स है, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे एक बहुत ही रिनाउंड ब्रांड का मल्टीप्लेक्स आने वाला है। और अगर आप मल्टीप्लेक्स वाले भी इन्वेस्टर्स हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए। उसके बाद जो ये ब्लू सेक्टर में है, 6 से लेकर 18 फ्लोर्स तक, ये सारे ऑफिसेज है, और जो ऑफिसेज है वो हाई स्टैंडर्ड वाले ऑफिसेज है। आप मानोगे यहाँ से नियर बाय अगर कोई कंपेरेबल ऑफिसेज और हाई स्टैंडर्ड ऑफिसेज मिलते हैं ना, वो नेताजी सुभाष पैलेस में मिलते हैं, और वहाँ पे भी इनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है। वहाँ पे अगर आप ऑफिस परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपये से स्टार्टिंग है। एक बेस्टफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताया था, वो भी 1 करोड़ रुपये से स्टार्टिंग है। मतलब 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ से कम के कोई ऑफिसेज है ही नहीं। और यहाँ पे कोई प्लान्ड एरिया जहाँ पे एक अच्छा कमर्शियल ऑफिस हो, जिसके नीचे थिएटर, रिटेल शॉप्स और फूड कोर्ट हो, कोई है ही नहीं। तो ऐसे एरिया में एक पॉपुलेटेड, हाई पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे फुटफॉल बहुत अमेजिंग है, ज्वालाडी में सबको पता है कि कितना फुटफॉल है और आसपास कितना रेजिडेंशियल एरिया है। A2 ब्लॉक यहाँ पे है, पश्चिम विहार पूरा आपका, पंजाबी बाग पूरा। तो ये यहाँ पे ऑफिसेज हिट होने वाले, रिटेल शॉप हिट होने वाली है, और थिएटर इसको सबसे बड़ी USP है। थिएटर इसको आगे रन करेगा और सबसे बढ़िया इस प्रोजेक्ट को हिट बनाएगा। आगे इस प्रोजेक्ट के पोजीशन के बारे में, पेमेंट प्लान के बारे में और रेट्स के बारे में बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो एक मेजर स्ट्रेस ऑफ लाइफ है कि आपको रेंट पे करना पड़ता है, वो आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन अवेलेबल है। तो अगर आप अपना ऑफिस परचेज करना चाहते हैं तो किराए मत दीजिए, किस्तें बांध लीजिए, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। कमा कमा कर आप पे कर सकते हैं, रादर देन आप किसी को लाइबिलिटी रेंट पे करना। क्योंकि हम सबको पता है रेंट पे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्टीज देते हैं कि ऐसा ऑफिस नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है, और रेंट्स जो है बढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती है लाइफ में। तो उससे बेटर है आप अपनी शॉप खुद परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे 60% लोन अवेलेबल है, चाहे वो रिटेल शॉप हो, फूड कोर्ट की शॉप हो या फिर अपना ऑफिस हो, 60% लोन अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि ये सारी की सारी लॉकेबल शॉप्स है। इसका मतलब आप इस शॉप को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद किराए पे चढ़ा सकते हैं। आपको कोई किसी की बाउंडिंग नहीं है, किसी ब्रांड की या डेवलपर की, आप उसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं रेंट की बात करूं, आप बड़े प्यार से अपनी प्रॉपर्टी को 8 से 9% रेंटल कमा सकते हैं, चाहे वो आपके ऑफिसेज हो, आपके रिटेल शॉप्स हो या फूड कोर्ट पे दुकान हो, आप बहुत इजीली कमा सकते हो। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन 2027 में है। पेमेंट प्लान बहुत ही आसान है, 35:65।
मतलब आपको 35% पेमेंट अभी करनी है, 65% पोजेशन पे, मतलब 2027 पे आपको अपनी बैलेंस पेमेंट करनी है। अगर आपको लोन लेना है, सपोजिटली 35% पेमेंट आप आज ले लो, लोन प्री अप्रूव करा लो, और जब डिलीवरी आएगी तब आपकी लोन स्टार्ट होगा। जब आप ऑफिस को शुरू करोगे तब आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं रेट्स के बारे में, क्योंकि कई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी वाइड ऑडियंस है जिनका गोल ऑफ परचेजिंग इज़ डिफरेंट, बजट इज़ डिफरेंट, एंड उनका जो रेंटल यील्ड या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। जो रिटेल लेना चाहते हैं, मतलब अपने लिए रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं, या ज्वेलरी का हो या आपके क्या नाम है ब्रांडेड ड्रेसेस, डिज़ाइनर ड्रेसेस का हो, कोई भी ब्रांड आपका रिटेल शॉप आप खोल सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिटेल शॉप खोल रही है तो आप दूसरी, कोई बाउंडिंग नहीं है, आपका जो मन है वो रिटेल शॉप खोलो। उसकी प्राइसिंग है ग्राउंड फ्लोर की 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। मिनिमम साइज़ है आपका 500 स्क्वायर फीट का, चाहे आप रिटेल ग्राउंड में लो, फर्स्ट में लो। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप रिटेल शॉप लेते हो तो 23,500 का उसका प्राइस है, यानी कि 1,17,00,000 का आपका फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे आपका 1.5 करोड़ रुपए। इससे आप अपनी रिटेल शॉप अपनी ओन कर सकते हो यहाँ पे, ये मिनिमम साइज़ है। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं सेकंड फ्लोर फूड कोर्ट पे। फूड कोर्ट पे आप अपना शॉप खोलना चाहते हो, मतलब अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, तो मिनिमम साइज़ है 600 स्क्वायर फीट का, और वहाँ पे रेट है 23,500 का सेम, जो करीबन बनता है 1,40,00,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप ऑडी थिएटर खरीदना चाहते हो तो उसकी भी स्टार्टिंग 10 करोड़ रुपए से है। उसके लिए आप फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे, हम बैठ के उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस ले सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि यहाँ पे ऑफिसेज है और बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में 50 लाख रुपए से स्टार्टिंग में आप अपने ऑफिस ले सकते हो, और यहाँ पे जो मिनिमम साइज़ है वो है 400 स्क्वायर फीट का। तो आप अपना ऑफिस खुद खरीदे, रेंट फ्री, और आप ईएमआई पे करके आराम से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपके यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, और भी डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गैलेक्सी ग्रुप और इंडियन इन्वेस्टाग्राम के साथ आप डील करिए तो आपको मिलेगा बेनिफिट। आफ्टर सेल सर्विसेज हमारी तरफ से आपको मिलेगी, जो आई थिंक कोई भी नहीं देता आज की डेट में। मोर ओवर, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, और हमारे साथ डील करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम आपको बेस्टेस्ट डिस्काउंट तो दिलवाएंगे डेवलपर से, और साथ ही आपसे कमीशन लेने की जगह हम अपनी तरफ से आपको देंगे कॉम्प्लीमेंट्री गोल्ड कॉइन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज सिद्धार्थ खेड़ा साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टाग्राम। थैंक यू।